हाय दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे छोटे बड़े सभी प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक विज्ञप्ति है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र है। इसमें दिखाए जाने वाले या बताए जाने वाले सभी भूत मंत्र तंत्र कपोल कल्पित है। हमारे निज जीवन में भूत होते हैं, इस बात की पुष्टि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। बेटी दीपिका, तुम कहाँ हो? बेटी दीपिका, कहीं इस सुरंग में तो नहीं चली गई? ठीक है तो तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। उसने बैलगाड़ी से लालटेन निकालकर जलाकर सुरंग में चला गया। लाश करीशा या जीजी, वाशी करीशा हबुम, वाशी करीशा हबुम। ये कैसी अजीब फुसफुसाहट है, ये कोई इंसानी जगह नहीं लगती। ऐसा सोचकर डरते हुए 50 कदम चलने के बाद पैर से कुछ टकराने पर देखा तो नीचे कुछ पड़ा हुआ था। तुरंत उसे कंधे पर लाद कर उसे बाहर लाकर उसके चेहरे पर पानी डाला। विक्रम को होश आ गया। बेटा तुम कौन हो? तुम इस सुरंग में क्यों पड़े हो? सुरंग में ये भयानक आवाजें कौन कर रहा है? क्या तुमने मेरी बेटी दीपिका को देखा है बेटा? पानी के लिए गई लड़की कल से गायब है। विक्रम पूरी तरह से होश में आया और रोते हुए पूरी घटना बताई। दीपिका को और मेरे दोस्त को पिशाच उठा कर ले गए और मार डाला। दीपिका मर गई है ये जानकर माता पिता रोते रोते वहीं धराशायी हो गए। दीपिका के पिता जिद करते हैं कि वे सुरंग में जाकर दीपिका की तलाश करेंगे, लेकिन जब विक्रम विस्तार से बताता है, तुम जो कह रहे हो अविश्वसनीय है, लेकिन उस सुरंग में अजीब सी आवाजें, उस डरावनी अंधेरी गुफा को देखकर तो मुझे इस पर विश्वास करना पड़ रहा है। लाचार होकर वहां से निकलकर भूमि काकी के पहले से ही बताए गए रास्ते पर जाकर महुआ पहुंचकर मंत्र वाली काकी को सब बताया। भूमि काकी का दिया हुआ चूड़ा भी दिया। यह देखकर लोकी की आंखों में पानी आ गया। क्या उसने तुम्हें अपना पताल रक्षा कड़ा दे दिया? अरे अब उसे उन पिशाचों से कौन बचाएगा? अपना कड़ा निशानी के तौर पर हमें दिखाने को नहीं दिया था तुम्हें। भूमि ने तुमको पिशाचों से बचाने के लिए अपना कड़ा दिया था। ये तुम्हारे हाथ में होने के कारण ही तुम इन पिशाचों की सुरंग से बच बाहर निकल गए। जब तक तुम्हारे हाथ में पाताल रक्षा का कड़ा है, पिशाच तुम्हें मार नहीं सकती। अब हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। जल्दी चलिए, हम सब जाकर अपनी भूमि को बचाएं। बिल्ली भूत, नाटा भूत, छिपकली भूत, जल्दी आओ। बंग बगिनी बगूते बग बजीरे, हम हिरनी कित्ते किदा कजीरे, उड़ते मिड़ते बुम बुस स्वाहा, उड़ते मिड़ते हम हुस स्वाहा। सभी सुरंग के सामने उतरे। वे सुरंग में अवरोध पैदा करने वाले अंधेरे भूतों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
शराबू, पिराबू, कराबू। 3 दिशाओं में बिल्ली भूत, नाटा भूत और छिपकली भूत पर टूट पड़े। उनकी ताकत का सामना ना कर पाने के कारण चिल्लाने लगे। अरे बाप रे, ये क्या इतना खतरनाक है? काकी बचाओ! हाय रे, मैं मर गया। मैं काकी से पहले बड़े तोप की तरह सुरंग पार कर आया। मजा चखा दिया रे। आप जैसे तोपों का ये हाल है तो फिर मेरा क्या होगा? अरे बचाओ रे। उनकी चीखें सुनकर भूमि काकी बाहर आकर देखती है। उनसे मत लड़ो, यहाँ आओ, जल्दी आ जाओ। सुरंग पार कर क्यों आए? तुम्हारे साथ और कौन आया? हम सभी आए भूमि, लेकिन तुम क्यों ऐसी हो गई? बूढ़ी हो गई हो। आखिरकार विक्रम ने कहा कि इस गांव में कदम नहीं रखना चाहिए, फिर भी जोश में तुम्हारे पीछे आ गया रे बिल्ली। मैंने कहा कदम रखा। कदम रखने के लिए क्या मेरे पास तुम्हारे जैसे पैर हैं? बस करो अपना शोर। अब क्या करना चाहिए भूमि? क्या तुम्हें पता है कि ग्रह कुटुम्बी कब है? कल रात ठीक इसी समय पर। क्यों? इसका मतलब है कि आहिका के पास जागने के लिए केवल 24 घंटे हैं। हमें उससे पहले इसे खत्म करना होगा। ये आहिका कौन है? पाताल ने मुझे सिर्फ नाम बताया, मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है। काकी सभी से कहा कि सुरंग के पार किसी भी हालत में उस गांव में कदम ना रखें, लेकिन हमारे 2 भूत चले गए हैं। 3 भूत गए हैं। तुम नाटा भूत को नहीं देख सकते, उन्हें कुछ नहीं होगा। घबराओ मत, पहले समस्या क्या है जानना होगा। पूरी सुरंग की अच्छी तरह से तलाशी लो। पूरे सुरंग में खोज रहे हैं। एक कोने में अंधेरे में कोई है। जब विक्रम ने महेश को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। खुशी से दोस्त का सिर सहलाते हुए लड़की का चेहरा देखा तो वो लड़की दीपिका नहीं है। काकी, वो दीपिका नहीं है। अरे तुम कौन हो? छोड़ो मेरे दोस्त को। घबराओ मत विक्रम, महेश को कुछ नहीं हुआ। वो डर के मारे होश खो बैठा। मैं तुम लोगों की चिचली हूँ। दीपिका को नहीं बचा सकी, पिशाचों ने उसे मारकर खा लिया। मैं समय रहते महेश को बचा पाई। लेकिन चीचली तो चिड़िया है और तुम कौन हो? ये सब क्या है? ये भूतो सुरंग क्या है? मेरा नाम वामिका है। मेरी बड़ी बहन ने छोटी उम्र से ही मेरे पिता से मंत्र तंत्र विद्याएं सीखी। मैंने भी कुछ विद्याएं सीखी हैं। मेरी बड़ी बहन मेरे पिता के प्रिय शिष्य से प्यार करती थी। वे साथ मिलकर जादू टोना करते थे। वे मेरे पिता की जानकारी के बिना वक्रुंतिक को रक्त बलि देते थे। एक दिन मैं जम्बू का नदी पार कर मस्तिष्कता पर्वत पर मिलने वाली नागमणि को ले आकर इसे वक्रुंटिक को अर्पित करूंगा। इसके साथ ही मेरी दीक्षा समाप्त होगी। ऐसा कहकर वे चले गए। मौका पाकर अविका, मैं एक रहस्य जानता हूँ। तुम्हारे पिता के गुप्त कमरे में एक बक्से में ताल पत्र में अमर संजीव तंत्र है। वो तंत्र करने पर हमें अमरता प्राप्त होगी। हम हमेशा के लिए मरे बिना युवा अवस्था में रहकर प्रेम कर सकते हैं। अमृतत्व का क्या मतलब है दीदी? ना मरने का वरदान बहन। हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे। हाय, अच्छा है ना? मैं भी वो तंत्र करूंगी। उनकी बातों पर विश्वास करके हमने अपने पिता के बक्से से उन ताल पत्रों को चुराकर भाग गए और अलकापुरी पहुंच गए। अमर संजीवनी तंत्र करने के लिए 7 रातें लगेंगी। अगर तुम्हारे पिता इससे पहले आ गए तो खतरा है। चलो किसी गुप्त स्थान पर चलते हैं। अलकापुरी सुरंग मार्ग के नीचे जादुई शक्ति से भूतों की सृष्टि करके उनके साथ एक गुप्त गुफा खुदवाकर उसमें तंत्र के लिए आवश्यक व्यवस्था की। अपने द्वारा अर्जित किया वक्रुंतिक शक्ति से विलय विकृंतिकम, विनाश विकृंतिकम, रक्त बीज ज्वाला विकृंतिकम, कारक राक्षस विकृंतिकम विकृंतिकम। जो कोई भी हमारी इस दीक्षा में बाधा डालता है, 3 दिशाओं से अपनी भूत शक्तियां कराबू, शराबू, पिराबू को 3 दिशाओं में तैनात करो। हे भूतो, आपको इस सुरंग की रखवाली करनी है जो 4थी दिशा है।
यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ ना आने पाए, रखवाली कीजिए। दोनों ने तंत्र शुरू किया। मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं, इसलिए देखती रह गई। तंत्र करने के लिए जोड़े का होना जरूरी है। जब तुम बड़े हो जाओगी तब ऐसा करना। मैं समझ गई कि वे मुझे अपने फायदे के लिए लाए हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकी और उसी गुफे में रह गई। लेकिन जब मेरे पिता वापस आए और अपना गुप्त बक्सा खोलकर देखा तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया। मायावी दर्पण में हमारी जगह का पता लगाकर वहां पहुंच गए। लेकिन तब तक तंत्र अंतिम चरण में पहुंच चुका था। तंत्र को रोकने आए मेरे पिता पर 3 शक्तियों ने हमला किया, लेकिन सर्प मणि की मदद से उन्हें उस मणि में बंदी बनाकर विगोरका और मेरी बहन को तंत्र पूरा होने से पहले काटकर मार डाला। विगोरका की आत्मा और अविका की आत्मा को भी बंदी बना लिया। उस सुरंग में सिर्फ उनकी लाशें थीं। जब मैंने उससे कहा कि इसमें मेरी गलती नहीं है, तो मेरे पिता ने मेरी बात नहीं सुनी। विकुंतक विल्य सिद्धि प्राप्त करने पर हृदय पत्थर का हो जाता है। वे बुरे काम करते हैं, उनके कारण दुनिया का अशुभ होता है। इसलिए मैंने इसे छिपा दिया ताकि कोई इसे ढूंढ ना सके। यदि वे जीवित हैं तो वे दुनिया के लिए खतरा हैं, इसलिए उन्हें मार डाला। क्योंकि तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम चिड़िया बनकर इनके द्वारा बनाए गए विकृंतिक घेरे में जिंदगी बिताओ। जब तुम फिर से इस घेरे से बाहर निकलोगी तब तुम्हें अपना असली रूप मिलेगा। जाओ। जिसने विकृंतिक वलय की रचना की वही इसे तोड़ सकता है। उसमें कदम रखते ही मेरे पिता भी उसी घेरे में बंदी बन गए। उस पहाड़ी पर जाकर जहाँ मनुष्यों का जाना दुर्गम है, उन तीनों सर्प मणियों को छिपाकर पहाड़ी से नीचे उतरते समय फिसलकर गिर गए और तेज पत्थरों के चुभने से वहीं मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कई वर्षों के बाद एक दिन सप्तह ग्रह कुटमी के कारण 2 सर्प मणियों पर शुक्र ग्रह को छूने वाले किरण पड़ने से सर्प मणि टूट गए। कराबू, पिराबू, शराबू बाहर निकल गए। उसमें मौजूद मेरी बहन की आत्मा बाहर आ गई। सीधा गुफा में जाकर दोनों के सड़ते शव देखकर बहुत दुखी हुई। किसी भी तरह उसे फिर से मनुष्य बनाने के लिए वहीं पर पड़े तालपत्र पढ़कर, यदि तंत्र किसी भी कारण से बीच में रुक गया तो वे मर जाएंगे। इस तरह मरे लोगों को वापस पुनः जीवित कर सकते हैं। इसके लिए 29 अविवाहित कुंवारी लड़कियां चाहिए। 21 वर्ष विकृंतिक जाप करने के बाद 29 लोगों की बलि एक साथ दी जाए तो मरे हुए सड़ रहे मृत शरीर जीवित हो उठेगा। ये बात महिला शरीर पर लागू होती है। यदि पुरुष शरीर के लिए हो तो विकृंतिक के 3 शक्तियों को गांव के बाहर के रूप में देकर यदि रक्त, मांस और आत्मा की सुस्ती करने पर मृत सड़े हुए नर का शरीर जीवित हो जाएगा। मेरी बहन अपनी खोई हुई उम्र वापस पाने के लिए कपूर हीरा विकृंतिक जाप करके कपूर हीरा पा लिया था। लेकिन मेरी बहन पहाड़ी पर मौजूद तीसरे मणि तक नहीं पहुंच पाई। वहां पहुंचने के लिए 21 साल विकृंतिक दीक्षा करने के बाद जैसे ही उसे अपना स्वरूप मिलता है, उसे अपनी तांत्रिक शक्ति से तीसरे मोती को तोड़कर उसमें मौजूद विगोरिका की आत्मा को बाहर निकालकर उसके शरीर में प्रवेश कराना है। इसलिए ये सब, इसका मतलब है कि अगर वो उठ गया तो वो एक गांव को बलि लेगा। वे हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए 1000 लोगों की बलि दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि वे इंसान नहीं है, इंसान के रूप में पिशाच है। लेकिन इस सुरंग में आने वाली लड़कियों का क्या हुआ? वे लकड़ी की आकृतियों में बदल गए हैं। वे गुप्त गुफा में शुद्र पूजा में हैं। कल ग्रहण के समय तक दीदी की शुद्र पूजा समाप्त हो जाएगी। यदि उससे पहले दीदी को नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जब तक ये मंत्र वाली काकी जीवित है, तुम्हारी दीदी की बुरी इच्छा पूरी नहीं होगी। बेताल की कसम। मंत्र वाली काकी जमदग्नि लोकी गुफा में जाकर शुद्र पूजा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोकी, सभी लड़की की आकृतियों को पकड़कर सुरंग पार कर अलकापुरी में कदम रखो। लोकी काकी के कहे अनुसार ही किया और सुरंग पार कर गांव में प्रवेश करते ही तीनों पिशाच लोकी के ऊपर कूद पड़े। लेकिन लोकी हवा में उड़ गया। नाटा भूत, मैं इससे अधिक ऊंची उड़ान नहीं भर सकता।
मुझे ऊपर तक पहुंचना होगा और वो मणि लाना होगा। हवा में लोकी, नाटा भूत, बिल्ली भूत आमने सामने उड़ रहे थे। तो छिपकली भूत तेजी से उड़कर मणि तक पहुंच गया और मणि के साथ नीचे कूद गया। जमदगिन सुरंग के बाहर खड़ा था तो रास्ता खुल गया। चारों उस गली के अंदर चले गए। आहिका जो तंत्र क्रिया कर रही थी मंत्र पढ़कर, आहिका की आत्मा को उसी मणि में बंदी बनाते हैं। तंत्र के बीच में ही रुक जाने से विक्रंती का घेरा गायब हो जाता है। मंत्र वाली काकी, जमदगिन और लोकी अपने बेताल मुकुट अपने हाथ में पकड़े हुए उन तीनों शक्तियों को बांध रहे हैं। इतने में भूमि दौड़ते हुए आई और चौपाल पत्थर के ऊपर से अपना पताल का मुकुट निकाल लिया। वो भी अपनी शक्ति से तीनों भूतों को बंदी बनाती है। उन्होंने उसे भी उसी मणि में बांध दिया। उस मणि को ले जाकर पहाड़ी पर रखकर उस पर एक बड़ी चट्टान रख देते हैं ताकि ग्रह की कांति उस पर ना पड़े। उन्होंने गुफा में पड़े लाशों को, तालपत्रों को जला दिया। तुम्हारे पिता के सबसे पहले इन ताल पत्रों को जला देना चाहिए था। ऐसा किए बिना इन्हें कैद करने से क्या फायदा। सबके देखते ही सुरंग की दीवार गायब हो गई। पूर्व की ओर चट्टान, पश्चिम की ओर दीवार, सभी एक एक करके गायब हो गए। सारी लड़कियां जो लकड़ी की गुड़िया थी इंसान में बदल गई। गांव वालों की खुशी का ठिकाना ना रहा। इसकी वजह विक्रम का उनके गांव में आना था। इसलिए उस गांव के लोगों ने विक्रम को शादी के तोहफे में ढेर सारा सोना दिया। जल्दी से बेताल पहाड़ी पर चलिए, सप्तग्रह कुटुंबी का गठबंधन कुछ ही घंटों में शुरू हो जाएगा। वे सभी बेताल गुफा पहुंच गए। क्या मेरी पत्नी का पहले वाला रूप वापस नहीं आएगा माँ? मेरी दीदी ने वक्रकुंटिक को अपने पूर्व स्वरूप के लिए ही प्रसन्न किया था। कपूर हीरा हासिल किया, ये उस गुफा में है। अगर वो कपूर हीरा मिलेगा तो मुझे अपना पहले जैसा रूप मिलेगा, जरूर मिलेगा। ग्रहण के बाद मैं जाकर उसे ले आऊंगा। मैं भी जाऊंगी। नहीं नहीं, एक बार जाकर 21 साल बाद वापस लौटी। मैं अकेला ही जाऊंगा, तुम यहीं रहो। हाँ, मैंने भी विक्रम को बिना बताए उस सुरंग में जाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे इस तरह जाने के कारण ही तुमने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। मेरी पत्नी मुझे वापस मिली। हाँ तो चिचली, तुम जब चिड़िया बनकर थी तब क्यों पैर ऊपर करके सोती थी? ओह, वो अगर कभी आसमान टूटकर अपने गांव पर गिरने से बचाने के लिए। क्या पतले पतले इन पैरों से आसमान को रोकोगी? तुम्हारी सूझबूझ के लिए ताड़ का पेड़ भी तुम्हें झुककर सलाम करेगा लड़की। उस सुरंग की मायावी दीवार पर हीरे जैसे चमकते हुए दिखाई देते थे, वे क्या हैं? वो हीरे नहीं है, सुरंग में मौजूद भूतों की आंखें हैं। वे हमेशा गांव की रखवाली करते हुए देखती थी। ग्रहण के समाप्त होने के बाद अमिता, विक्रम, महेश अपने गांव चले गए। अमिता के जीवित लौट आने से बहुत खुश हुए उसके माता पिता। अलकापुरी की रक्षा करने के लिए उन गांव वालों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सोने का कुछ भाग ससुर को दहेज देकर अमिता से शादी करता है विक्रम। कुछ सोना महेश को दे दिया। चिचली अनाथ नहीं, उसका मैं हूं ऐसा कहकर महेश उससे शादी कर लेता है। पत्नी भूमिका का खोया हुआ 21 साल का उम्र वापस लाने के लिए लोकी भूतों के सुरंग के लिए निकल पड़ा। करीशा या जीजी, वाशी करीशा हबुन, वाशी करीशा हबुन।